नमस्कार, मैं हूं राजन झा। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की किताब में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसको लेकर नेशनल मीडिया में बहस चल रही है और कई इतिहासकार पैदा हो गए हैं जो इन बदलावों को तथ्यहीन और भ्रामक बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बदलाव हुए हैं वो बहुत कम है। अभी बहुत कुछ है जो बच्चों को जानना चाहिए। इसमें से कुछ का उल्लेख मैं वीडियो में आगे करूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्या बदलाव किया कि इसे लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है। एनसीईआरटी ने नए चैप्टरों में बाबर को क्रूर विजेता बतलाया है। बोलचाल में आप उसे लुटेरा कह सकते हैं। वहीं अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बतलाया गया है। यानी अकबर के शासन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे उसके सहिष्णु होने का पता चलता है और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिससे पता चलता है कि आखिर वंशज तो वह मुगलों का ही था। कांग्रेस के शासन काल में मुगलों विशेषकर अकबर के एक ही पक्ष का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया गया। मुगलों का अनावश्यक महिमा मंडन किया गया और इतिहास को दूषित करने की कोशिश हुई। बॉलीवुड की फिल्मों ने भी इसमें अपना खूब योगदान दिया। पृथ्वीराज कपूर से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक ने फिल्मों में जो मुगलों का विशेषकर अकबर का चित्रण किया वह दूर दूर तक सच्चाई के आसपास भी नहीं फटकता। अरे ओरिजिनल जिले इलाही की शक्ल देख ली तो मुंह का निवाला गर्दन से पेट में ना उतरे। मुगलकालीन साक्ष्य कहते हैं कि अकबर एक बहुत ही कुरूप, भद्दा सा दिखने वाला नाटा व्यक्ति था जिसके एक पैर में समस्या थी। यह बातें समकालीन दस्तावेजों में थी जिस पर न कुछ लिखा गया न बतलाया गया। अब जोधा अकबर के अकबर को देख लीजिए आप। जिन लोगों ने ये फिल्में देखी होंगी उनके दिमाग में अकबर की जो छवि बैठी वह वास्तविकता से कितनी दूर है, इसकी कल्पना कीजिए आप। ऐसे ही मुगलों के इतिहास के साथ किया गया। बच्चों को यह तो पढ़ाया गया कि मुगलों ने लाल किला बनवाया, ताजमहल, कुतुब मीनार बनवाया। बात यह है कि बाबर जब यहाँ आया तो वह अपने साथ मजदूर लेकर नहीं आया, लड़ाके लेकर आया। न हीरे जवाहरात लेकर आया, न ईंट पत्थर लेकर आया। अर्थात जमीन हमारी, खर्च हमारा, बनाने वाले मजदूर हमारे। सिर्फ मकबरा ताजमहल शाहजहां का और उसकी पत्नी का था। अभी मैं उनके पर्सनल लाइफ और मुगलिया रहन सहन और तौर तरीकों पर नहीं जा रहा। वो बातें भी खुल रही हैं धीरे धीरे। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मुगल देवदूत थे और मुगल महान थे, ये सब थ्योरी अब देश में नहीं चलने वाली। न्यूज चैनल आज तक की डिबेट में एक पार्ट टाइम इतिहासकार बैठी थी। विशेष जानकारी तो नहीं है पर लग रहा था कि इतिहास पढ़ाने का उनका अपना अंदाज है और विद्यार्थी बहुत मन लगाकर उनको देखते होंगे। यह भी एक अद्भुत कलाकारी है पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर उन्होंने एक बात कही कि अकबर की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि उसने अपने शासन के शुरुआती समय में ही जजिया कर हटा दिया था हिंदुओं से। और ऐसी अनेक बातें उन्होंने कही जिसको दोहराना यहाँ उचित नहीं होगा। पर इतना जान लीजिए कि मुगलों को क्रूर बतलाने से उनको आपत्ति हो गई थी। मित्रों, पहले तो हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के लिए पहले ही मुगलों की आलोचना होनी चाहिए। जजिया कर हटाना हिंदुओं पर उपकार नहीं था। किसी को चाकू मारकर पेट से चाकू निकाल देना उपकार नहीं होगा, या चाकू मारकर इलाज करवा देना भी उपकार नहीं है। इसलिए मुगलों द्वारा लगाए गए जजिया कर को हटा देने से अकबर महान नहीं कहे जाएंगे। अच्छा, महान अकबर के कारनामे सुन लीजिए थोड़ा। अकबर के हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थीं। इन महिलाओं में पत्नियां, रखैले, दासियां, नर्तकियां और अन्य महिलाएं शामिल थीं। हरम में कई उज्बेक और अफ्रीकी महिलाओं के भी होने की बात कही गई है। किन्नरों का भी एक ग्रुप था। 5000 औरतों को रखने वाला अकबर महान। अब माननीय इतिहासकार ने कहा कि हिंदू राजा भी एक दूसरे पर हमले किया करते थे, इसलिए यदि मुगलों और अरबों ने ऐसा किया तो आपत्ति क्यों। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शिवाजी महाराज भी कई इलाकों को जीतकर उनको लूट लेते थे। मित्रों, अंतर है। पहली बात कि जब भारतीय राजा एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ते थे तो वो युद्ध नियमों के अनुसार लड़ा जाता था। उसमें क्रूरता नहीं होती थी आम लोगों के साथ। आम प्रजा को युद्ध से अलग रखा जाता था। ऐसा नहीं कि जीतने वाला शासक प्रजा को लूटना शुरू कर देता था, उनकी बहू बेटियों को उठा कर ले जाता था, उनके घरों से अनाज की बोरियां उठा लेता था। ऐसा नहीं था, बल्कि वे राजा शासन करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। वे साम्राज्य विस्तार करते थे और जहां तक उनका साम्राज्य होता था वहां तक की प्रजा का पालन इन राजाओं का उत्तरदायित्व होता था। एक आध अपवाद छोड़ दें तो राजा प्रजा पालक होते थे। उनके सुख दुख के साथी होते थे। मुगलों की तरह नहीं जहां पाए वहां औरतें और खजानों पर टूट पड़े। अब बात शिवाजी महाराज की। मित्रों, शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के पुनर्गठन के लिए लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई मुगलों से थी। हाँ, कुछ हिंदू राजाओं से भी युद्ध हुए, परंतु इतिहास के किसी भी स्रोत में इसका उल्लेख नहीं मिलता कि शिवाजी महाराज ने आम प्रजाजनों को लूटा। वे केवल मराठाओं के ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू प्रजा के शुभचिंतक थे। अपने दोस्तों यारों को खुश करने के लिए इतिहास की गलत व्याख्या करना ठीक नहीं।
ऐसे लोगों को इतने बड़े मंच नहीं मिलने चाहिए। और यह खेल आज से नहीं चल रहा। असल में देश की आज़ादी के बाद ही जब इतिहास का लेखन कार्य शुरू हुआ और बच्चों को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु तैयार किए जाने लगे, वहीं से छल प्रपंच शुरू हुआ। अब देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और उनके हिंदुओं को लेकर क्या विचार थे, उस पर फिर कभी चर्चा कर लें। लेकिन उस समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आक्रांताओं को क्रूर नहीं दिखलाया जाए। दूसरी कोशिश हुई कि उनको सहिष्णु और उदार चरित्र का दिखलाया जाए, और तीसरी कोशिश हुई कि देश को यह बतलाया जाए कि उनके आने के बाद ही देश में कला, कौशल, संस्कृति, स्थापत्य और सभ्यता का विकास हो। उस देश में जो सभ्यताओं की जननी है, उस देश में जो कला, स्थापत्य, नगर, ग्राम व्यवस्था इत्यादि की जननी है, उस देश में जहां पहले से ऐसे भवन और मंदिरों का निर्माण हो चुका था जो वास्तुकला के अद्वितीय नमूने हैं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, उदाहरण ले लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 4 से 5 हजार साल पहले की नगर सभ्यता थी। 2-2 मंजिला घर बने थे वहां। आज आपको देखने हैं, चले जाइए गुजरात के धोलावीरा और लोथल में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो नगर व्यवस्था थी उसका उदाहरण दिख जाएगा आपको। बाकी पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। सांची का स्तूप देखिए, सारनाथ का पिलर देखिए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, बिना किसी आधुनिक इक्विपमेंट के बनाया गया। सोचिए कैसे नक्काशी की गई होगी इसकी, कैसे ये डिजाइन तैयार किया गया होगा, कितने जीनियस हमारे पूर्वज रहे हों। और अभी सुनते चलिए, केव आर्किटेक्चर, अजंता एलोरा की गुफाएं देखिए। दक्षिण भारत में पल्लव वंश के लोग पत्थर काटकर रथ मंदिर बनाने में माहिर थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर देखिए, मीनाक्षी टेम्पल देखिए, खजुराहो के मंदिर देखिए, सोमनाथ का मंदिर देखिए, जगन्नाथ के मंदिर देखिए। ये सब हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। ये बाबर के बाप दादा जब मुस्लिम नहीं हुए थे ना, उसके पहले से इस धरती पर और सनातन काल तक रहने वाले हैं। कवि, लेखक, नाटककार सब भारत में पहले हुए। पूरी दुनिया ने अनुसरण किया हमारा। लोगों को गाना बजाना हमने सिखाया। वेदों में साम वेद, संगीत का ज्ञान वहीं मिलता है। गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलेगा कि साम वेद की रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुई। असल में संकलन किया गया था। केवल संकलन की बात कर रहा हूँ, रचना काल तो और पीछे जाना पड़ेगा, उसमें मत जाइए। सोचिए 1500 यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट। इस्लाम के आने से पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां बनकर पुरानी हो चुकी थी। राजा, शिक्षकों और नागरिकों के कर्तव्य पर कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ग्रंथ लिख रहे थे। चलिए साइंस की बात करते हैं। मेटोलॉजी हमारे देश की है। गौतम बुद्ध की बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं, कॉपर की प्रतिमाएं बनाई गई, आज भी है। भगवान शिव की प्रतिमाएं मिली। रस रत्नाकर लिखने वाले आचार्य नागार्जुन का नाम सुनिए, जो केमिकल रिएक्शंस की ABCD शुरू करने वाले हैं। मतलब केमिस्ट्री का जनक उनको माना जाता है, दवा बनाते थे। महर्षि चरक, सुश्रुत इत्यादि ने मेडिकल साइंस दिया दुनिया को। आर्यभट्ट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। किताबों में विस्तार से ये सब पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? किताब में राम मंदिर विध्वंस क्यों नहीं पढ़ाया जाए? बच्चों को यह क्यों नहीं बतलाया जाए कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर जबरन शाही जामा मस्जिद बना दी गई? वहां की दीवारें आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि मंदिर को मुगल काल में बलपूर्वक मस्जिद बना दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, किसने और क्यों तोड़ा? क्या यह हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बच्चों को बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां सब रटा दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने कौन कौन से कर्म कुकर्म किए यह नहीं बतलाया जाए। ऐसा क्यों? इतिहास को पूरा बतलाइए और निर्णय समाज पर छोड़ दीजिए। इतिहासकारों को अधिक स्पष्टता से बतलाना होगा कि अयोध्या, काशी, मथुरा का विध्वंस क्यों हुआ। वहां खाली प्लॉट थे? नहीं। वहां राजा महाराजाओं के महल थे? नहीं। वहां मुगलों को अपना महल बनवाना था? नहीं। वहां से कारोबार चलता था? नहीं। मस्जिद बनाने के लिए कहीं खाली जगह नहीं मिली? नहीं। मुगल क्यों गए अयोध्या, मथुरा और काशी? हिंदुओं से नफरत के कारण? हाँ। उनको मिटाने के लिए? हाँ। गजवाए हिंद के लिए? हाँ। यह बतलाना होगा बच्चों को। बच्चों को बतलाना होगा ना कि श्री कृष्ण विग्रह को तोड़कर आगरे के किस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया ताकि नमाज पढ़ने वाले हमेशा उनको अपमानित करते रहें। मथुरा को बचाने के लिए कितने जाट समाज के बहादुरों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए बलिदान दिया। वो कौन लोग थे? इसके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्या? मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, सोचिएगा इनमें से कितनों के नाम आप जानते हैं या इनके बारे में पढ़ाया गया या नहीं। रानी चेन्नम्मा, बिजली पासी, बिरसा मुंडा, भगवान मानते हैं बड़ी संख्या में लोग बिरसा मुंडा को। दुर्गा दल वाली झलकारी बाई, सोहेल देव जैसे अनेक लोग जो भारत के लिए लड़े, लेकिन ये पार्ट टाइम इतिहासकारों ने इनको इतिहास के पन्नों से गायब करने का षड्यंत्र किया। बड़े स्तर पर पाठ्यक्रमों में बदलाव होना चाहिए। फिलहाल आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।